नमस्ते स्टूडेंट्स, चलते आपकी कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। और कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए आपका चैप्टर 3 चला रखा था अपन। और चैप्टर 3 के अभी तक स्टूडेंट्स इससे पीछे वाले पार्ट की अपन बात करें तो पीछे वाला पार्ट 40वां बन चुका था। और उस 40वें पार्ट में मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 1 के रोमन में 6 तक के सवाल क्लियर करवा दिए थे। और प्रश्न नंबर 1 में रोमन में कुल 8 सवाल है, तो प्रश्न नंबर 1 का रोमन में 7वां और 8वां सवाल इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर 3 जो चल रहा है, चैप्टर 3 का ये पार्ट नंबर 41 है। इससे पहले स्टूडेंट्स से 40 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। और इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर पहले का रोमन में 7वां और 8वां सवाल अपन हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और साथ ही कक्षा 10 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर रोमन में जो 7वां है वो आपके सामने है। प्रश्नावली 3.6 चल रही है। 3.6 का प्रश्न नंबर मुख्य पहले का रोमन में 7वां और 8वां इस वीडियो में अपन हल करेंगे। 7वां सवाल आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद में उसको अपन हल करेंगे। तो 7वां सवाल में ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। 7वें सवाल के समीकरण मैंने लिख दिए हैं। 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4 तथा 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। दोनों समीकरणों को अपन ध्यान लगा के देखिए तो इसमें 15 बटा x प्लस वाई है और इसमें 10 बटा x प्लस वाई है और इसमें 15 बटा x प्लस वाई है। दोनों समीकरणों के शुरू वाले पदों में, दोनों समीकरणों के जो स्टार्टिंग वाले पद है उन दोनों में ध्यान से देखिए। यहाँ पे 10 बटा x प्लस वाई है, यहाँ पे 15 बटा x प्लस वाई है। इसका मतलब दोनों पदों में 1 बटा x प्लस वाई कॉमन है। तो इसी को अपन यू मान लेते हैं जैसे अपन हर बार मानते हैं वैसे। तो यहां से अपन क्या करेंगे, माना कि 1 बटा, कैसे मानेंगे अपन, माना कि 1 बटा x प्लस वाई बराबर में u तथा 1 बटा x प्लस वाई को मैंने u मान लिया। तथा इसमें देखिए सेकंड वाले दोनों समीकरणों के सेकंड वाले पद में देखिए 2 बटा x माइनस वाई 5 बटा x माइनस वाई। तो 1 बटा x माइनस वाई बराबर में v है। तो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। 1 बटा x माइनस वाई को मैंने v मान लिया। अब ध्यान से देखिए यहां पर 1 बटा x प्लस वाई जब u है, 1 बटा x प्लस वाई को मैंने u माना है तो ये तो 10 बटा x प्लस वाई है ना। तो यहां से यह क्या बन जाएगा, 10u प्लस का 1 बटा x प्लस वाई को जब अपन u मानते हैं तो ये तो 10 बटा x प्लस वाई है, ये 10u हो जाएगा। प्लस का 1 बटा x माइनस वाई को v मानते हैं तो ये तो 2 बटा x माइनस वाई है। तो इसको मान लेंगे अपन 2v, सामने कितना है 4, समीकरण 1 हो जाएगा। तथा लगा के आगे वाले समीकरण में बना लेंगे। ये 10u प्लस का 2v बराबर 4, ये u है ये 4 है, ध्यान देना। ये 15, इसी तरीके से 15u माइनस का, माइनस यहां पर आ रहा है इसलिए माइनस का 5v बराबर माइनस का 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। कैसे बनाया समीकरण, 15u माइनस का 5v बराबर माइनस के 2। ये दोनों समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को अपने को किसी विधि से हल करके u और v का मान निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। u और v का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं, विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं, वज्र गुणन से भी निकाल सकते हैं, चाहे अपन किसी विधि से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप अपनी बुक और रफ नोटबुक और पेन साथ में लेकर उनको जरूर से खोल लीजिए। वैसे ही वीडियो को देख रहे हो, पेन जरूर से लेना, रफ नोटबुक में जरूर अंकित कर लेना साथ साथ। अब इन दोनों समीकरणों को चलो अपन हल करते हैं, किसी विधि की सहायता से अपन हल कर लेते हैं।
तो वज्र गुणन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी अपन हल कर सकते हैं स्टूडेंट से। तो देखिए इसको अपन किसी भी विधि की सहायता से अपन हल कर लेते हैं। यहाँ पर 10u है, यहाँ 15u है और यहाँ 2v है या 5v है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दूं तो 2 पंजो 10 हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 को 5 से, तो विलोपन विधि से मैं हल कर रहा हूं समीकरण 1 को 5 से, तथा समीकरण 1 को तो किससे 5 से, और तथा समीकरण 2 को, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, समीकरण 1 को तो 5 से गुणा कर रहा हूं और समीकरण 2 को 2 से गुणा करके घटाने पर या जोड़ने पर। अब यहां घटाने पर होगा या जोड़ने पर होगा, इसके लिए अपने को क्या देखना है, यदि पहले से ही चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ना होता है, और यदि चिन्ह सेम है तो घटाना होता है। क्योंकि सेम चिन्ह होते हैं तो घटाएंगे तभी तो निशान क्या होंगे, भिन्न भिन्न निशान होंगे, तभी तो वो कट जाएंगे। तो ये देखिए 2v प्लस का है, यहां पर 5v माइनस का है, ये 2v प्लस का है, ये 5v माइनस का है। तो ये पहले से निशान अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जोड़ देना है, जोड़ना, क्योंकि जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होगा। जोड़ने, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर अपन जोड़ेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को तो 5 से, समीकरण 1 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50u, 5 से गुणा करेंगे 50u प्लस का 5 दूनी 10v बराबर में, ये पे 4 है, ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो गया। तो मैंने समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा किया तो 10 पंजे 50, 5 दून 10, 5 से गुणा किया तो 5 चौक 20। समीकरण 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 से गुणा करूंगा तो 15 दूनी 30u, और माइनस का 2 से गुणा करूंगा तो 2 पंजे 10v बराबर में, इसको 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 4। हल कर देंगे, निशान चेंज नहीं करना है अपने को, क्योंकि जोड़ रहे हैं अपन, जोड़ने पर निशान चेंज नहीं होता है, यहां पर सिर्फ प्लस लगा देना है और बाकी इसको हल कर देना है। सेम चिन्ह होगा तो जुड़ जाएंगे और अलग अलग चिन्ह होगा तो बाकी हो जाएगा। तो आगे अपन कैसे करेंगे, देखिए आगे ये 10v प्लस का, ये 10v माइनस का, इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके सामने जुड़ जाएगा तो 80u, और इधर माइनस का 4 है, प्लस का 20 है, तो प्लस के 16 बच जाएंगे। तो u का मान यहां से आ जाएगा 16/80 कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 पंजो 80, तो u का जो मान है वो निकल के आ जाएगा 1/5। u का मान निकल के 1/5 आ जाएगा। अब ये u का मान समीकरण 1 में रखो चाहे ऐसा समीकरण 2 में रखो, वहां से किसका मान आ जाएगा, v का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 ले लो या फिर समीकरण 2 ले लो, समीकरण 2 से मैं समीकरण 2 ले रहा हूं, समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 15u माइनस का 5v बराबर में माइनस का 2, क्या है 15u माइनस का 5v बराबर माइनस का 2। तो यहां से हल करेंगे, 15 गुणा u का मान 1/5 हो गया और माइनस का 5v बराबर माइनस के 2 कट जाएगा, 5 दिए 15, तो 3 हो जाएगा, यहां से 3 का 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 माइनस 5v बराबर माइनस के 2। हल यहां से करेंगे अपन, कैसे हल होगा आगे, 3 उधर भेज देंगे, माइनस का 5v यही है, माइनस के 2 माइनस के 3 हल करेंगे तो v का जो मान है वो क्या आ जाएगा, v बराबर माइनस के 5 बटा माइनस का 5, माइनस के 5 से माइनस का 5 कट जाएगा, तो v का मान निकल के कितना आ जाएगा 1। v का मान आ गया आपके सामने, v का मान 1 आ चुका है, कितना आ गया 1 आ गया, और u का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। अब इन u और v की मदद से अपने को x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। u और v से अपने को x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। तो आगे देखिए, अब अपने जो माने हुए थे उन माने हुए को काम में लेकर अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। अब इसके नीचे देखिए,
हमने माना था कि क्योंकि हमने क्या किया था, माना था कि, वो मानना वाला जो माने थे अपन वो लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने माना था कि, क्या माने थे अपन, ध्यान से देखिए, 1/, माना क्या था ऊपर देखिए, 1/x + y बराबर में क्या माने थे, u, और 1/x - y बराबर में क्या माने थे, v। तो 1/x + y बराबर में u माने थे और 1/x - y बराबर में v माने थे। आगे देखिए, आगे अपन कैसे करते हैं स्टूडेंट से ध्यान से देखिए, यहां पर हल कैसे करेंगे। 1/x + y बराबर में u, और u की जगह अपन ले लेंगे, और 1/x - y बराबर में v की जगह और u की जगह अपन संख्या लिख देंगे। अपने को जो प्राप्त हुई है वो u का मान तो अपने को मिला है 1/5, तो यहां पर लगा देंगे 1/5, और यहां पर आया अपने पास 1, तो यहां पर 1 लगा लेंगे। अब हल करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, हल कैसे करेंगे। x + y बराबर में 5 कैसे हुआ, x + y 1 से गुना होगा, x + y 5 भी 1 से गुना होगा 5, तो ये समीकरण निकल के तैयार हो गया, x - y बराबर में 1। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां से अपने को क्या मिला है। अब यहां ध्यान देना, ये जो पीछे वाले सवालों में क्या होता था, ध्यान से देखना, पीछे वाले सवालों में यहां पर या तो x होता था या फिर y होता था मानने में, मतलब दोनों में से एक होता था, जिससे अपने पास यहां पर x और y के मान आ जाते थे। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ कि यहां पर डबल थे x और y, यहां पे भी डबल है, तो डबल से इन दोनों समीकरणों को फिर अपने को हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 यहां पर डाल दिए अपन, 1 और 2 यहां पर डाल दिया, तो समीकरण इसको लगाना पड़ेगा अपने को। समीकरण 1 और 2 डाल दिया तो ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 को फिर से अपने विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि में से किसी भी एक विधि से हल करके x और y का मान पुनः निकालना पड़ेगा, तब जाकर अपने पास x और y के मान प्राप्त होंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर देखो, ये x प्लस का है, ये x, यहां पर दोनों x सेम है, दोनों x क्या है आपस में सेम है। इसका मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा तो ये x से x क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यदि y वाले को आप हटाना चाहो, y वालों का आप विलोप करना चाहो, तो ये y प्लस का, ये y माइनस का है, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं होगा और कट जाएंगे ये। तो अपने को क्या करना है, विलोपन विधि से अपने को कर देना है। ये भी विलोपन विधि से क्या था, तो लिख देना समीकरण 3 में से समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, मैंने इसे लिखा है समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे इसको, तो कैसे जोड़ेंगे, x से x प्लस वाई, ऊपर नीचे भी जोड़ सकता हूं मैं, ऐसे जोड़ रहा हूं x प्लस वाई, ये जुड़ जाएगा। x प्लस वाई में कौन जुड़ेगा, x माइनस वाई। तो देखिए x प्लस वाई में मैंने जोड़ दिया x माइनस वाई और 5 में मैंने जोड़ दिया 1। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे लिख के भी अपन जोड़ सकते हैं। मैंने ऐसे जोड़ दिया x प्लस वाई, ये x प्लस वाई समीकरण 1 का बायां पक्ष है और ये समीकरण 2 का बायां पक्ष x माइनस वाई है। समीकरण 3 का समीकरण 3 का बायां पक्ष ये है x प्लस वाई और समीकरण 4 का बायां पक्ष ये x माइनस वाई है और समीकरण 3 का दायां पक्ष 5 है और समीकरण 4 का दायां पक्ष जो है वो 1 है। ये जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जुड़ेगा, ये y प्लस का, ये y माइनस का, y से y कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा और सामने 5 रेख कितना हो गया 6। तो x का मान यहां से निकालेंगे तो 6/2 जो कि कट जाएगा 3। x का मान कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। अब ये x का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं, चाहे समीकरण 4 में रख सकते हैं, वहां से अपना y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ले लेता हूं समीकरण 3 से, तो 3 से समीकरण 3 उतार लो, x प्लस वाई इन दोनों का योग 5 है, तो यहां से x का मान 3 आया, y का मान प्राप्त हो जाएगा, 5 सामने है, y बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, मतलब कितना आ जाएगा 2। 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो x y का मान 2 आ गया। अतः वाली लाइन में अपन लिख देते हैं, अतः हल जो है वो x के बराबर
और x के बराबर 3 आ गया और तथा y के बराबर 2 है। ये अपने मान आपके प्राप्त हो गया। अतः दिए गए जो समीकरण के जो हल है वो x का मान तो आया अपने पास 3 है और y का मान कितना आया 2 आया, x का मान 3 आया और y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया इस प्रश्न का। रोमन में प्रश्न नंबर कौन सा करे थे, 7वां करे थे और 7वें का ये आंसर हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। और इसी के साथ प्रश्न नंबर पहले का रोमन में 8वां अपन करते हैं, 8वां में अपन चलते हैं। ये 7वां हो गया जिसका हल x बराबर 3 और y बराबर 2 आ गया और इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप अंकित कर लीजिए। तो रोमन में 8वां अपन करेंगे, 8वें में अपन चलते हैं। तो रोमन में जो 8वां सवाल है वो आपके सामने स्टूडेंट से ध्यान से देख लीजिए। पर मैंने समीकरण लिख दिए हैं। दिए गए समीकरण युग्म 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। ये अपने समीकरण है। इनको अपने को हल करके अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं। ध्यान से देखिए, बड़ा सवाल है। जैसे प्रश्न नंबर अपन 7वें में समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और 2 के साथ साथ समीकरण 3 और 4 भी बने थे, वैसे इसमें भी समीकरण 3 और समीकरण 4 भी बनने वाला है। लेकिन पीछे वाले सवाल जो करे थे अपने प्रश्न नंबर 6 तक के जो सवाल थे रोमन में, प्रश्न नंबर 1 से लेकर जो 6 तक थे उसमें समीकरण 3 और 4 नहीं बनते थे। वहां पर समीकरण 1 और 2 बन जाता था। 1 और 2 बनने के बाद में आगे x और y का मान आ जाता था। 1 और 2 को हल करते थे तब है। लेकिन यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 4 और हल बनाने पड़ते। तो यहाँ से देखिए अपने पास आगे अपन करते हैं। इसको देखिए, अब अपने को देखिए यहां पर देखिए 1/3x प्लस वाई और यहां पर देखिए पहला पद लेते 1/2 इंटू 3x प्लस वाई। तो इसमें देखिए इसको अपन इसको अपन यू मान लेते हैं। देखिए माना कि 1/3x माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर में u, इसको अपन u मान लेते हैं। 1/3x प्लस वाई को अपन u मान लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया u, ये तो क्या हो गया u और प्लस 1 किसको 3x माइनस वाई, 1/3x माइनस 1/3x माइनस वाई को मान लेते हैं v। ये लो 1/3x प्लस वाई को u मान लेते हैं और 1/3x माइनस वाई को v मान लेते हैं। v है तो अब यहां पे देखिए ये तो u हो गया, लेकिन यहां ध्यान दीजिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए 1/2 वैसा का वैसा, इसको अपन मान लिया क्या u, तो ये बन क्या गया u के बटे में 1 है, तो ये क्या बन गया अपने पास u/2। क्या बन गया ये u/2 बन गया। ठीक है, तो अपने पास लिखेंगे क्या अपन, यहां पर देखिए मैंने 1/3x प्लस वाई को u माना है, तो इस हिसाब से अपन इसको क्या लिखेंगे u प्लस, क्या लिखेंगे इसको u को मैं ऐसे लिख देता हूं वरना ये 4 माना जाएगा, ऐसे लिख देते हैं u प्लस, इसको मैंने u मान लिया और प्लस 1/3x माइनस वाई को मैंने v माना है, तो यहां पर लिख देता हूं v और सामने 3/4 है। और तथा लगा के आगे वाले की बात करें तो ध्यान से देखिए 1/2 इंटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं u/2, क्या लिख सकता हूं इसको u/2 और माइनस इसको मैं u/2 लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा 1/3x माइनस वाई को मैंने v माना है, तो मैं इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा v/2, इसको मैं लिखूंगा v/2 बराबर में कौन है माइनस का 1/8। अब इसको अपन हल कर लेंगे, माइनस का 1/8 बराबर में चल रहा है। इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 1 और 2 अभी नहीं लगाएंगे,
इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर था माइनस का 1/8। अब अपन हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से देखना। आगे अपने पास 3/4 माइनस 1/8 ऐसा नहीं होता है। आगे पीछे वाले जितने भी सवाल करे थे उसमें सिंगल संख्या होती है। आगे कैसे होती है, सिंगल संख्या होती है, ऐसा डबल नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस 4 को या भाग में इधर गुणा में लाएंगे तो ये 4 इन सबसे गुणा हो जाएगा। तो आपके सामने 4u क्या बन जाएगा, ये 4u इन 4 यानी सबसे गुणा होगा। 4u प्लस में 4v बराबर में 3, ये समीकरण 1 हो गया। और इसी तरीके से इधर अपन हल करें, इसको हल करेंगे तो लघुत्तम अपना 2 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस का 1/8 है, और यहाँ पर लघुत्तम 2 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को u से गुणा करेंगे u, ऐसे ही यहाँ पर भी v। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा अपने को u माइनस में v बराबर में माइनस में 1/8 और गुणा में क्या चला जाएगा 2। गुणा में क्या चला जाएगा, ये 2 भाग में इधर किस में जाएगा गुणा में, तो 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो फिर ये 4 बट्टे में है, ये इन सबसे गुणा होने वाला है। तो 4u माइनस का 4v बराबर है, यहाँ पर 4 है कटने पर आया है, बराबर में क्या आ गया, ये 4 भाग में था, इधर इनके गुणा में आएगा, और गुणा में आएगा तो u और v के दोनों के गुणा में आएगा, और दोनों के गुणा में आएगा तो दोनों से गुणा हो गया। और माइनस का 1, ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो आपके सामने समीकरण 1 और 2 बनकर तैयार हो गया। अब इनको विलोपन या फिर वज्रगुणन किसी विधि से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 4v, यहाँ पर 4v, ये प्लस का ये माइनस का, मतलब कट जाएगा तो जोड़ना पड़ेगा सिर्फ। तो जोड़ेंगे समीकरण 1 वह 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ देते हैं समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 4 पहले समीकरण 1 लिख देते हैं, 4u प्लस में 4v बराबर में 3, इसके नीचे ये लिख देते हैं 4u माइनस में 4v बराबर में माइनस का 1। चाहे तो अपन ऊपर नीचे ना जोड़कर वैसे भी जोड़ सकते थे, आगे पीछे लिख के भी जोड़ सकते थे, प्लस जोड़ना है, ये इससे कट गया था। और 4u कितने u हो गया, 8u हो गया, और सामने ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, तो यहाँ से u का मान जो आएगा वो 2/8 कर जाएगा, 2 एकम 2, 2 चुका 8, तो u का मान निकल के आ जाएगा 1/4। u का मान कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया। u का मान 1/4 आ गया। अब u का मान तो आ गया, v का मान निकालना बाकी है। u का मान अपने पास 1/4 आ गया। अब ये u का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ समीकरण 1 से, और 1 को मैं लिख लेता हूँ। एक समीकरण है 4u माइनस प्लस में समीकरण 1 लिख रहा हूँ, समीकरण 4v बराबर में 3 है। तो यहाँ से u ये ऐसा का ऐसा है, 4 का 4 और गुणा u की जगह u का मान 1/4 लिख देते हैं, और 4v सामने 3 है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचा है, ये 1 उस तरफ चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4v बराबर में 3 माइनस 1, तो यहाँ से देखिए v बराबर में कितना आ जाएगा, 2 बचा, बटा में 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपके सामने v का मान निकल के 1/2 आ गया। कितना आ गया, v का मान 1/2 आ चुका है। तो u का मान आपके सामने 1/4 आया और v का मान 1/2 आ गया। अब अपन जो अपना माना हुआ था उसमें अपन मान रख देते हैं। तो अपन लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि हमने माना था कि जो अपना माना हुआ था उसमें अपन मान रख देते हैं। अपने क्या माने थे, तो ध्यान से देख लीजिए अपने क्या माने थे, ऊपर देखिए यहाँ से 1/क्या माने थे अपन, 1/3x प्लस में y, 1/3x, 1 दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ, 1/3x प्लस में y बराबर में u तथा
1/3x माइनस में y बराबर में v। तो 1/3x प्लस में y बराबर में u माना था और 1/3x माइनस y बराबर में v माना था। तो यहां से अपने को u और इसके आगे अपने को बराबर का निशान अपने लाइन खींच देनी है दो पार्ट में, इधर लाइन खींच देनी है। इससे मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस तरफ कर रहा हूं। अब सवाल को ध्यान से देखिए। इसके बाद में यहां पे कर रहा हूं, तो अपने को सवाल को बीचों बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, मतलब इस तरफ और उस तरफ। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, 1/3x प्लस में y बराबर में u की जगह u का मान कितना आया था 1/4, तो यहाँ पर 1/4 रख देंगे और इधर 1/3x माइनस में y बराबर में v की जगह 1/2। तो मैंने क्या कर दिया, u की जगह u का मान रख दिया और v की जगह v का मान रख दिया। 1/3x प्लस y बराबर में u की जगह मैंने 1/4 रख दिया, वहां से देख लीजिए आप। और 1/3x माइनस y v की जगह 1/2 रख दिया। अब अपन कैसे हल करेंगे, देखिए इसको अपन हल कैसे करेंगे। 3x प्लस y बटे में है, इस तरह से गुना होगा। 3x प्लस y सामने कितना 4, और यहाँ पे इसको हल करेंगे 3x माइनस y सामने कितना है 2। कैसे हल हो गया है, देखो 3x प्लस y भाग में था, इधर 1 से गुना होने वाला है, 4 भी 1 से गुना होने वाला है, ऐसे ये हो गया। तो आपके सामने ये समीकरण बन के प्राप्त हो गया 3 और ये समीकरण बन गया 4। तो समीकरण 3 और 4 बन के प्राप्त हो गया। समीकरण 3 और 4 को फिर से एक बार और हल करेंगे तो अपने को x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे हल करेंगे, समीकरण 3 वह 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ देंगे। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर अपने पास y से y कट जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे, 3x प्लस y बराबर में 4, इसके नीचे लिख देते हैं 3x माइनस y बराबर में 2। मैंने दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख दिया है, और वैसे भी जोड़ सकते हैं, आगे पीछे लिख के भी अपन जोड़ सकते हैं। y से y कट गया और 3x और 3x हो गया 6x, और ये भी 6 हो गया। तो x का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 6/6, जो कि कट के कितना आ जाएगा 1। x का मान प्राप्त हो गया 1। ये x का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं या फिर 4 में रख सकते हैं, वहां से किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो अब समीकरण 3 ले लो या फिर 4 ले लो। समीकरण 3 से तो मैंने 3 ले रहा हूं मैं, समीकरण 3 लिख देते हैं। समीकरण 3 है 3x प्लस में y बराबर में 4। हल करेंगे, 3 गुना x का मान 1 है, y वैसा का वैसा, सामने 4। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 4, 3 × 3 आगे चला जाएगा माइनस का, तो y का मान भी कितना प्राप्त हो गया 1। तो x का मान भी 1 आ गया और y का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। दोनों का मान सेम आ रहा है, x बराबर भी 1, y बराबर भी 1। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। अतः दिए गए समीकरणों के हल, अतः दिए गए समीकरणों का हल या के हल, दिए गए समीकरणों का हल x बराबर कितना आ गया, दिए गए समीकरणों का हल x बराबर 1 और तथा y बराबर कितना आ गया 1। दिए गए समीकरणों का हल x बराबर 1 आ गया और y बराबर भी 1 है। ये अपना x का मान और y का मान प्राप्त हो गया। x बराबर 1 आ गया और y का मान भी 1 के आया है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। प्रश्न में दिए गए समीकरणों का हल पूछा था, मतलब x और y का मान पूछा था, तो x और y का मान अपने पास निकल के प्राप्त हो गया। x बराबर भी 1 आया है और y बराबर में भी 1 आया है। x का मान भी 1 आ गया और y का मान भी 1 ही आया है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का रोमन में 8वां हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट से आपकी जो प्रश्नावली 3.6 चल रही थी, 3.6 का प्रश्न नंबर जो मुख्य पहला था उसके रोमन में 1 से लेकर 8 तक के सवाल कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इसके ठीक अगले वाले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुल रोमन में
3 क्वेश्चन है स्टूडेंट से। रोमन में कुल कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को अपन इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर पहले का रोमन में 1 से लेकर 8 तक सवाल थे, जिनमें से 1 से लेकर 8 तक सवाल थे जो कंप्लीट हो गए पूरे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर से करिए। और यदि आपको ये प्रश्न रोमन में प्रश्न नंबर 8वां जो जहां पर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और बैक ले जाइए, आपके पूरा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो रोमन में ये 8वां हो गया। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाली वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद।